हमारा ग्रह पृथ्वी नीला और हरा एक समय सिर्फ आग और लावा का गोला था। न पेड़, न जानवर, न समुद्र, कुछ भी नहीं। हमें लगभग 5 अरब साल पीछे जाना होगा जब सब कुछ शुरू हुआ था। ये शुरुआत शांत नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय हिंसा और गर्मी से भरी थी। पिघला हुआ पत्थर, लगातार गिरते उल्कापिंड और सतह पर इतनी गर्मी कि कुछ भी ठहर न सके। इसी आग के दौर में भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र में चले गए। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी का घना कोर बनाया, जो आगे चलकर हमें सौर हवाओं और विकिरण से बचाने वाली मैग्नेटिक फील्ड देगा। अगर ये आग और तत्वों का नृत्य न हुआ होता तो शायद पृथ्वी निर्जीव चट्टान ही रह जाती। जब हम आज हरियाली और महासागर देखते हैं तो असल में ये सब उसी नाटकीय कहानी का नतीजा है। पृथ्वी टुकड़ा टुकड़ा बनती गई, ब्रह्मांडीय टकरावों और तीव्र भूगर्भीय प्रक्रियाओं से। आग ने इसे गढ़ा, समय ने ठंडा किया। शुरुआती पृथ्वी का यह हिंसक गर्म दौर ही आगे आने वाले जीवन की नींव था। यही वो अध्याय था जिसने आगे चलकर शांत जंगलों, शहरों और हमारी खुद की मौजूदगी का रास्ता बनाया। पृथ्वी की कहानी लगातार बदलने और सहनशीलता की कहानी है। पृथ्वी की कहानी हमारे सूर्य के जन्म से शुरू होती है। एक विशाल ठंडी गैस और धूल का बादल, नेब्युला, आकाशगंगा में तैर रहा था। किसी सुपरनोवा की लहर ने इसे हिला दिया और यह बादल सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे नेब्युला सिकुड़ी, उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ी। केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ा कि हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर हीलियम बनाने लगे। यहीं सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर घूमती गैस और धूल की डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। यहीं ग्रह बनने वाले थे। सूर्य के पास सिर्फ पत्थर और धातु टिक सके। छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े होते गए। यही एक्रीशन है। लाखों करोड़ों साल में ये कंकड़, पत्थर, चट्टान और फिर छोटे ग्रह प्लैनेटेसिमल्स बन गए। सूर्य से दूर ठंडे इलाकों में बर्फ, मीथेन और अमोनिया भी थे, जिससे बाहरी ग्रह विशाल गैस जायंट्स बन गए। बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों ने अपनी भारी गुरुत्वाकर्षण से हाइड्रोजन और हीलियम समेट लिए। इस तरह सौरमंडल आकार लेने लगा। सूर्य के पास पत्थरीले ग्रह, दूर बर्फीले और गैसीय दिग्गज, सब उसी तारे के चारों ओर घूमते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया। यही है हमारे सौरमंडल की शुरुआत। युवा सौरमंडल में ग्रहों का बनना बेहद हिंसक था। छोटे छोटे प्रोटोप्लैनेट्स, जिनमें पृथ्वी भी थी, आपस में टकराते रहे। हर टक्कर से पृथ्वी की सतह पिघली रहती थी। इसे हेडियन इयोनन कहते हैं। इसी दौरान एक मंगल के आकार का पिंड, थिया, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी और थिया का मलबा अंतरिक्ष में फेंक दिया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक अंगारों की अंगूठी बन गई। समय के साथ ये मलबा जुड़कर एक बड़ा गोला बना। यही हमारा चांद है। शुरुआत में चांद पृथ्वी के बहुत करीब था। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी के अलावा महासागरों में भीषण ज्वार आते थे। इस टक्कर ने पृथ्वी के अक्ष को झुका दिया, जिससे हमें मौसम मिले। चांद ने पृथ्वी की घूर्णन गति को स्थिर किया, जिससे मौसम और जलवायु संतुलित रहे। अगर चांद न होता तो दिन छोटे और मौसम अस्थिर होते। चांद का यह जन्म पृथ्वी को जीवन के लिए और अनुकूल बना गया। आग और उथल पुथल के बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी। सतह पर ठोस परत बनी, लेकिन तब भी वो सूखी थी। तो महासागर कहां से आए? जवाब है आसमान से। करोड़ों साल तक धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरते रहे, अपने साथ बर्फ और पानी लाते रहे। हर टक्कर में बर्फ भाप बनकर वातावरण में जमा होती गई। धीरे धीरे जलवाष्प से आसमान मोटे बादलों से ढक गया। जैसे ही सतह ठंडी हुई, भाप बारिश बनकर गिरने लगी, और ये बारिश हजारों साल तक रुकी नहीं। पानी गड्ढों और घाटियों में भर गया और पहले महासागर बने। शुरुआती महासागर शायद हरे और गर्म थे, लेकिन उनका बनना निर्णायक था। पानी ने चट्टानों से खनिज घोले, जीवन के लिए पोषक तत्व बनाए और ग्रह का तापमान संतुलित रखा। पानी के आने से पृथ्वी का सफर एक नीले ग्रह के रूप में शुरू हुआ। महासागर बनने के बाद पृथ्वी की जलवायु चरम पर पहुंच गई। युवा सूरज कमजोर था, जिससे धरती ठंडी होती गई। एक समय ऐसा आया जब बर्फ की चादरें लगभग पूरे ग्रह को ढक गईं। इसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। बर्फ की सफेद सतह सूरज की रोशनी को वापस भेजती रही, जिससे और ठंड बढ़ती गई। बर्फ भूमध्य रेखा तक फैल गई। समुद्र भी जम गए। जीवन सिर्फ ज्वालामुखी वेंट्स या पतली बर्फ के नीचे बचा रहा। लेकिन ज्वालामुखी लगातार CO2 छोड़ते रहे, जो वातावरण में जमा होती गई। जब सतह बर्फ से ढकी थी, CO2 हटाने की प्रक्रियाएं रुक गईं। करोड़ों साल में CO2 इतना बढ़ गया कि ग्रीनहाउस इफेक्ट से बर्फ पिघलने लगी। बर्फ हटते ही धरती तेजी से गर्म हुई, स्नोबॉल से हॉटहाउस में बदल गई। इस चरम बदलाव ने जीवन के विकास को तेज किया।
जीवन को नए मौके मिले और पृथ्वी फिर से विविधता की ओर बढ़ी। गर्म, पोषक तत्वों से भरपूर महासागरों में जीवन की उत्पत्ति का मंच तैयार था। लगभग 3.8 अरब साल पहले साधारण रासायनिक यौगिकों ने नए और जटिल तरीकों से मिलना शुरू किया। शायद गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स या उथले तालाबों में बिजली की चमक से जीवन की चिंगारी जली। साधारण जैविक अणुओं ने स्वयं की नकल करने वाली संरचनाएं बना लीं। यही थे सबसे पहले एक कोशिकीय जीव। 1 अरब साल से ज्यादा समय तक ये छोटे जीव ही पृथ्वी के एकमात्र निवासी रहे। उनका संसार अजीब था। कोई ऑक्सीजन नहीं, लाल नारंगी आसमान और घातक पराबैंगनी किरणें। फिर साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण सीखा, सूरज की ऊर्जा से भोजन बनाना। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकली, जो पहले समुद्र के लोहे में जंग बनकर जमा होती रही। जब सारा लोहा खत्म हो गया, ऑक्सीजन वातावरण में भरने लगी। ऑक्सीजन ने शुरुआती जीवन के कई रूपों को खत्म कर दिया, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के लिए ये जीत थी। ऑक्सीजन से आसमान नीला हुआ, ओजोन परत बनी और जटिल जीवन के लिए रास्ता खुला। इन छोटे समुद्री जीवों ने पृथ्वी को पहली सांस दी। जीवन की असली शुरुआत यहीं से हुई। अरबों वर्षों तक जीवन सिर्फ महासागरों में था। जमीन बंजर और खतरनाक थी। साइनोबैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीजन बढ़ी और ऊपर ओजोन परत बनी, जिसने जमीन को यूवी विकिरण से बचाया। अब जीवन के लिए जमीन सुरक्षित होने लगी। सबसे पहले पौधे जमीन पर आए, शायद हरे शैवाल से विकसित होकर। करीब 470 मिलियन साल पहले साधारण पौधे गीली चट्टानों पर उगने लगे। इन पौधों ने मिट्टी बनाई, ऑक्सीजन बढ़ाई और स्थलीय जीवन के लिए रास्ता खोला। पौधों के बाद छोटे अकशेरुकी जीव जैसे आर्थ्रोपोड्स जमीन पर आए। उनके लिए यह नई दुनिया थी, जिसमें शिकार करने वाला कोई नहीं था। जल्द ही कशेरुकी भी जमीन पर आए, लोबफिन मछलियों से विकसित उभयचर। ये शुरुआती उभयचर धीरे धीरे पूरी तरह जमीन के लिए अनुकूलित हो गए। अंततः सरीसृपों का विकास हुआ, जो पानी से स्वतंत्र थे। महाद्वीप हरियाली से भर गए और जीवन की कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ। अब मंच तैयार था दिग्गजों के युग के लिए। अब जमीन घने जंगलों और ऑक्सीजन से भरपूर थी। डायनासोरों के युग का आगाज हुआ। मेसोजोइक युग में डायनासोरों ने 150 मिलियन साल तक राज किया। उनका आकार और रूप रंग बेहद विविध था, छोटे कॉम्पसोग्नाथस से लेकर विशाल अर्जेंटिनोसॉरस तक। वे जमीन, समुद्र और आकाश हर जगह थे। महाद्वीप अलग अलग थे, मौसम गर्म और नम था। डायनासोरों का साम्राज्य अजेय लगता था, लेकिन 66 मिलियन साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। टक्कर की ताकत अरबों परमाणु बमों से ज्यादा थी। पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। पौधे मरे, शाकाहारी डायनासोर भूख से मरे और मांसाहारी भी। 75% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जिनमें सभी गैर पक्षी डायनासोर शामिल थे। यह एक विश्व परिवर्तनकारी घटना थी, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। डायनासोरों के जाने के बाद पृथ्वी पर जीवन के लिए नया मंच तैयार हुआ। अब नए किरदार आने वाले थे। डायनासोरों की छाया में छोटे स्तनधारी जीव टिके रहे, हमारे पूर्वज। डायनासोरों के विलुप्त होते ही स्तनधारियों के लिए अवसरों की दुनिया खुल गई। वे विविध रूपों में विकसित हुए, चमगादड़, व्हेल और प्राइमेट्स। अफ्रीका के जंगलों में प्राइमेट्स ने पेड़ों की जिंदगी के लिए खुद को ढाला। जलवायु बदलने से जंगल सिमटे और कुछ प्राइमेट्स को जमीन पर आना पड़ा। उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। यही था बाइपेडलिज्म। इससे हाथ, औजार और बच्चों की सुरक्षा के लिए आजाद हुए। यहीं से होमिनिन्स का उदय हुआ, जिसमें आधुनिक इंसान भी शामिल हैं। कई प्रजातियां विकसित हुईं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। दिमाग बड़ा और जटिल होता गया। औजार, भाषा और सामाजिक संरचनाएं बनी। लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस उभरे। हमने कला, संस्कृति, तकनीक और कृषि विकसित की। गांव, कस्बे, शहर बने। हम पृथ्वी की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बन गए। हमारी कहानी तारों की धूल से शुरू होकर पृथ्वी की सबसे असाधारण